परमात्मा ने उस मुर्दा जो बहता जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी के बहाव में काफी 2-3 फरलांग चला गया था, 1000 गज के लगभग 1000 फुट की दूरी, तो वहां से मालिक ने ऐसे संकेत किया, मुर्दा वापस चल पड़ा जैसे इंजन वाली किश्ती धारा के विपरीत बहकर पलट होकर चलती है, और सामने आकर रुक गया, नीचे लहर चल रही है। तब परमात्मा ने कहा था कि हे आत्मा, तू जहां भी है कबीर हुक्म से वापस आ और इस मुर्दे में, इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर दोबारा और बाहर आ जा। बोलो सतगुरुदेव। उसी समय वो बच्चा जीवित हुआ, कंपन हुई शरीर में और परमात्मा के चरणों में आके दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। सब जय जयकार होगी। सबने कहा कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया कबीर जी। परमात्मा ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया और उस बच्चे को कोई चेत नहीं, तू कौन है, कहाँ का है, उसको अपनी पिछली याद खत्म। तो परमात्मा ने उस बालक को अपने साथ रखा था। परमात्मा की अपनी कोई निजी संतान नहीं थी और ना ही परमात्मा कबीर जी ने कोई विवाह किया था, कोई स्त्री उनका नहीं थी। अब लंबी कहानी ना सुना करके आगे आपको बताता हूँ कि शेख तकी ने एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा कि ये तो मुर्दा सदमे में था और सदमे वाला जीवित हो जाता है। जब जानू मेरी बेटी 10-12 काफी समय से, महीने 2 महीने से कब्र में दबा रखी है, यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा मैं मान लूंगा कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, और नहीं तो ये भगवान नहीं है, फिर डंडोरा पीट दूंगा। अब फिर चिंतित हो गया कि सिकंदर लोधी कि इसने तो कोई ना कोई सिर दर्द मेरा बना के ही रखना है। तब कबीर साहब को पता चला टेंशन का। तब कबीर साहब ने कहा कि ऐसा करो सिकंदर, इनसे कहो आप आसपास के क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर दो कि तीसरे दिन शेख तकी की बेटी कब्र से निकालकर कबीर जीवित करेगा। कबीर जी, अब सिकंदर जी को तो पता था कि जो कह दिया फाइनल, उसने तुरंत मुनादी करवा दी। शौरों आसपास लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए जिस दिन मालिक ने समय रखा था। कब्र फुड़वा दी। सिकंदर शेख तकी खड़ा, सिकंदर राजा खड़ा, मंत्री खड़े और भी दर्शक बहुत गणे। उस कब्र को फोड़ दिया गया। बच्ची का शव उसके अंदर था, 12-13 साल की लड़की थी। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी अब तू अजमा ले अपना जंतर मंत्र, कहीं फिर 5-6 नंबर बनावे। तो वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा जी अगर इसके पास कोई शक्ति होती तो अपनी बेटी ने कौन मिट्टी में दाब कर जाता, ये तो फेल है इस मामले में, आप दया करो। तो परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित ना हुई और शेख फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, ना हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूदे, देखो ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, ये तो कयामत में होते हैं, कयामत में होते हैं। उस नालायक व्यक्ति ने अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है। तो ये होते हैं साकेट प्राणी के लक्षण। सामने भगवान खड़ा है, उसके साथ खसने लग रहे। परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, वह फिर भी नहीं हुई। तो और ज्यादा जंप लगावे, कूदे, नाचे, डांस करे। परमात्मा ने कहा डट तजा बंडेले, तू शांति करे। वो तो उसको दिखाना था उसकी नीचता जनता को कि ये अपनी बेटी को जीवित कराने में खुश नहीं है, ये तो कबीर जी को हराने में खुश है। ऐसा साकेट व्यक्ति है। उसी समय परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है तू कबीर हुक्म से वापस आ और इस बेटी के शव में प्रवेश कर, बेटी वापस आ। 2 सेकंड के अंदर लड़की जीवित होकर मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव।
अब सबने कहा कि दाता कमाल कर दिया, मालिक कमाल कर दिया, परमात्मा। परमेश्वर ने कहा कि उसका नाम कमाली रख दिया परमेश्वर ने, और जा बेटी तेरे पिता के साथ ले जा सेक तकी। अब वो लड़की कहती है कि नहीं, आज मुझे अपने ओरिजिनल फादर का पता लग गया, ये तो नकली पिता था, मुझे माटी में डाल गया। आज मुझे अपने असली पिता का पता लग गया है। और 1.5 घंटे तक उस लड़की ने वहां कथा सुनाई, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका होम दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो पिछली पीढ़ी का समय अब चल रहा है, और जितने पुण्यात्मा श्रद्धा से नाम लेंगे ये तो पार होंगे ही होंगे। ये तो करोड़ों की संख्या में, लाखों अरबों की संख्या में पार होंगे।